रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 13 का हम आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 जो है इसका टाइटल है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले चैप्टर नंबर 12 का जो टाइटल था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टेशनरी चार्जेस। अब स्टेशनरी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जिसे कूलम फोर्स कहते हैं। अब अगर वही चार्जेस जो हैं एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें तो उनकी स्टडी कहलाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, या इसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो फिर करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट प्रोड्यूस हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है और उसके बाद इसकी यूनिट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी को यूँ डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, या इसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ये आपके पास समझ लें एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब वो वायर जिसमें से करंट पास कर सकता है। हर वो वायर जिसमें से करंट पास करता है उसको हम यहाँ कंडक्टर के तौर पे लेंगे। तो इस कंडक्टर में जो जो चीज़ें मौजूद हैं, एटम्स हैं, दूसरा आयन कोर्स होती हैं, और तीसरी बात इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस शेल को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। सबसे आउटर मोस्ट शेल जो है उसे वैलेंस शेल कहते हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल को छोड़ के बाहर चला जाए उसे कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब बाज़ एटम ऐसे भी होते हैं जिनके वैलेंस शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो एक या दो इलेक्ट्रॉन जब उसको छोड़ के चले जाते हैं तो वैलेंस शेल जो है सारा खाली हो जाता है। तो वैलेंस शेल के अलावा एटम का जो बकिया हिस्सा है उसे आयन कोर कहते हैं, और डेफिनेटली उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कंडक्टर के अंदर आयन कोर्स भी हैं, एटम्स भी हैं, और वैलेंस शेल में निकलने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ जो करंट फ्लो करवाने वाली चीज़ है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने रेड कलर से जो एरो शो किए हुए हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर्कल जो हैं ब्लैक कलर के ये या तो एटम्स हैं या आयन कोर्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने इन्हीं एटम और आयन कोर के अंदर मूव करना होता है। ये जो फेस है इसका एरिया कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और फेस इटसेल्फ कहलाता है क्रॉस सेक्शन। यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, या इधर ले लें, ये क्रॉस सेक्शन है और इसका एरिया कहलाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो किसी क्रॉस सेक्शन में से जितना चार्ज फ्लो करता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। इसको यूँ डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यानी इसको सादा लफ्ज़ में यूँ डिफाइन कर लें कि किसी क्रॉस सेक्शन में से एक सेकंड के अंदर जितना चार्ज फ्लो करके आगे जाता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। और इसका फार्मूला होगा I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो डियर स्टूडेंट, आपने करंट को जो है वो सिंपल आपने ज़हन में रख लेना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है, या यूँ कह लें टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो है फार्मूले के मुताबिक तो कूलम पर सेकंड बनता है, लेकिन वो एक साइंटिस्ट के नाम पे है एम्पेयर। ए जो है इसका सिंबल है, एम्पेयर का सिंबल ए है। अब हम एम्पेयर को डिफाइन करेंगे कि करंट की वैल्यू 1 एम्पेयर कब होगी। किसी भी यूनिट को डिफाइन करने का मतलब होता है बताया जाए कि उस क्वांटिटी का आंसर जो है 1 कब आता है। तो एम्पेयर को डिफाइन करने का मतलब ये है कि बताया जाए कि करंट की वैल्यू 1 एम्पेयर कब होगी। तो डेफिनेटली जो करंट का फार्मूला है उसके मुताबिक देखा जाए, अगर I डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी है तो डेफिनेटली डेल्टा क्यू 1 कूलम हो जाए, डेल्टा टी 1 सेकंड हो जाए, तो आई का आंसर
1 एम्पेयर आ जाएगा। तो इफ़ 1 कूलम चार्ज पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन इलेक्ट्रिक करंट विल बी 1 एम्पेयर। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास करे तो उस टाइम इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो 1 एम्पेयर होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है छोटा सा वो है करंट डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट सर्किट्स में करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन ली जाती है दैट इज़ द कन्वेंशनल करंट। जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी वही करंट डायरेक्शन होगी। और कन्वेंशनल का मतलब होता है रवायती, जिसका रवाज जिसकी रस्म जो है कई दहाइयों से कई सालों से चली आ रही हो। बात यह है कि शुरू में जो करंट था वो चूँकि डीसी था, डायरेक्ट करंट था, तो डायरेक्ट करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ़्लो करता है, ये कंसीडर करते थे शुरू में। और बल्कि ये कंसीडर करते थे कि शुरू में जो करंट है सिर्फ वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करता है। तो बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, यानी लो पोटेंशियल से हाई की तरफ। नेगेटिव का पोटेंशियल लो होता है, पॉजिटिव का पोटेंशियल हाई होता है। तो अब साइंटिस्ट ने ये कहा कि चूँकि हम डायरेक्शन शुरू में ले रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लिहाजा जो डायरेक्शन पहले चली आ रही थी उसी को मेंटेन रखा गया, और ये कंसीडर किया गया कि जितना करंट जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता है उतने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से फटता है, और डायरेक्शन जो है जो पहले आ रही थी उसी को कंसीडर किया गया। लिहाजा हम कन्वेंशनल करंट को यहाँ पे यूँ एक्सप्लेन करेंगे, द इक्विवेलेंट करंट, यानी जितना इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके मसावी करंट, उसके बराबर करंट, द इक्विवेलेंट करंट विच ऑलवेज फ्लो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ऐसा करंट जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो करे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल, उसे कहते हैं वो कन्वेंशनल करंट है। इस डायग्राम में देखें, कंडक्टर जो है इसके अंदर जो फ्लो करने वाली चीज़ है बेसिकली वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बैटरी लगी हुई है, इधर बैटरी का नेगेटिव है, इधर बैटरी का क्या है पॉजिटिव है। नेगेटिव जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव वाला क्या कर रहा है उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहे हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, उससे हम जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेंगे। तो आप यहाँ से ये समझ गए हैं कि जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, हालांकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो करंट की जो डायरेक्शन है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कंसीडर करना पड़े तो उस करंट को फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो डायरेक्शन लेनी होती है, तो उस सूरत में उस करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। लेकिन मोस्टली जो है चूँकि हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। चार्ज कैरियर बेसिकली वो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है। डिफरेंट केसेस में चार्ज कैरियर डिफरेंट होते हैं, तो बहरहाल आपने ये ज़हन में रखना है कि डिफरेंट सूरतों में चार्ज कैरियर्स कौन कौन से हैं। चार्ज पार्टिकल जो करंट फ्लो करवाते हैं उन्हें चार्ज कैरियर्स कहते हैं। अगर मेटल्स की बात की जाए तो मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी मेटल में करंट फ्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। गैसेस की बात करें तो जब गैसेस में करंट पास करता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करता है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और पॉजिटिव आयंस भी हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल हैं जो ना तो कंडक्टर्स हैं ना इंसुलेटर हैं, बल्कि दरमियानी कैफियत है। तो उनमें करंट फ्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से। होल बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लिए वैकेंसी होती है। होल बताते खुद कुछ भी नहीं है, एक खाली जगह है इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर सोल्यूशन की बात करें, कुछ सोल्यूशन यानी लिक्विड्स ऐसे हैं जिनमें करंट पास कर सकते हैं, उन सोल्यूशंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं।
तो इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूशन के केस में करंट फ्लो करता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की वजह से। तो ये बात आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है कि फ़लाँ केस में जो चार्ज कैरियर वो क्या क्या हैं। आप लोगों ने चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो इसी तरह से पढ़ना है और ये जो डेफिनेशंस हैं इनको तैयार करना है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे।